इस वीडियो में मैं आपको एक बिजली वाला बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा MCB लगाकर। सबसे पहले आपने इसके अंदर सॉकेट लगा लेना है। सॉकेट के दोनों नट को टाइट कर देना है। उसके बाद इस सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच से होगा, तो ये मैं स्विच भी लगा लिया है। उसके बाद हमारा 2 पिन लगाने के लिए ये कनेक्शन आता है, ये मैंने सब कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में आपको इसमें लगाना है एक स्विच, और ये हमारा होल्डर का होगा जिसमें हमें होल्डर का कनेक्शन करना है। ये इंडिकेटर है ताकि हमें पता रहे लाइट आई है या नहीं, तो ये हमारा इंडिकेटर चल जाएगा। ये मैंने MCB का कटिंग कर लिया है, मैं इसमें करूँगा MCB फिटिंग। अब आपको फुल वायरिंग करके दिखाऊँगा कैसे वायरिंग करनी है। तो ये मैं MCB बोर्ड में कस लेता हूँ नट के द्वारा। ये हमारा बोर्ड फिट हो चुका है। उसके बाद मैंने होल्डर की वायर के लिए कर लिए हैं इसमें नट से 2 छेद। अब इसमें हमें होल्डर कसना है, ये मैं होल्डर कस देता हूँ। अब सबसे पहले हमें इसमें से 2 वायर निकालनी पड़ेगी होल्डर के लिए, और इन वायर को आपको काट के होल्डर में लगा लेना है और दोनों नट को टाइट कर देना है। उसके बाद में आपने लेना है पेच, ये होल्डर में कस के इसको कर देना है टाइट आपको। ये मैंने होल्डर फिट कर दिया। ये लेना है अपने कवर, ये मैंने कवर लगा दिया है इसमें। ये हमारा बोर्ड कंप्लीट कस चुका है। अब मैं इसको आपको वायरिंग दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें वायर निकालने के लिए जो हमारा लकड़ी का बोर्ड है उसमें हमें कटिंग करनी पड़ेगी। ये मैं कटिंग कर रहा हूँ इसमें। तो ये कटिंग करने के बाद इसमें से हमारा वायर निकल जाएगा। ये मैंने कटिंग कर दिया है ताकि हमारा वायर यहाँ से निकल जाए। अब इस सीट में हमें पेचकस और नट की सहायता से छेद करना पड़ेगा ताकि हमारा लकड़ी के बोर्ड के अंदर ये नट कस जाए बाद में। तो ये मैंने एक छेद कर दिया है। अब इसी प्रकार से दूसरा भी मैंने कर लिया है। अब मैं इसकी वायरिंग दिखाता हूँ। ये हमारी 2 वायर होल्डर की निकली हुई है। तो सबसे पहले आपने वायर का एक टोक लेना है, दोनों सिरों को छीलकर एक स्विच में और सॉकेट के इस सिरे पर आपने कस देना है। वायरिंग आप ध्यानपूर्वक देखें, आप खुद ऐसा बोर्ड बना सकते हो। उसके बाद आपने दूसरा वायर का टूक लेना है, वो हमारे जो 2 पिन टॉप के लिए सॉकेट है उसमें और स्विच में लगा देना है। ये मैंने लगा दिया है। इस प्रकार का बोर्ड बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद आपने होल्डर की एक वायर लेनी है जो हमें स्विच से कनेक्ट करनी है। तो ये लास्ट स्विच हमारा होल्डर बल्ब का है, तो इसमें हमें एक वायर लगाकर नट को टाइट कस देना है। ये हमारा कनेक्शन इतना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें MCB के लिए वायर लेना है जो हमारा बाहर जाकर फेस में कनेक्ट होगा। तो ये मैंने एक वायर का टूक लिया है, ये ऊपर लगा लिया है MCB में। MCB बोर्ड में लगाने से हमारा शॉर्ट सर्किट होने से हमारा बोर्ड ख़राब नहीं होता है। ये मैंने दूसरा वायर कनेक्ट करके अंदर निकाल लिया है। ये हमारा फेस का वायर हो गया है। अब इसमें हमें एक वायर और रख लेना है। तो हमारी ये 2 वायर सप्लाई में आ गई। तो ये हमारी जो वायर है ये डायरेक्ट आई हुई है। ये मैंने इंडिकेटर में लगा दी। इंडिकेटर में हमेशा डायरेक्ट सप्लाई आती है। ये हमारी MCB से होते हुए एक वायर है जो कि मैंने इंडिकेटर में कस दी है। ये 2 मेन वायर आई थी। अब हमें होल्डर की एक वायर डायरेक्ट कर देनी है। स्विच में हमें कनेक्शन दे दिया था, तो ये वायर मैंने कटिंग कर ली है। इसके अलावा आपने एक पीस और लेना है वायर का, वो भी आपने दोनों तरफ से छील कर होल्डर की वायर को और इस वायर को आपस में मिलाकर डायरेक्ट सप्लाई में लगा देना है। जो MCB से निकल कर वायर आई है उसमें कनेक्ट कर देना है। ये मैंने उसमें कनेक्ट कर दिया है। ये कनेक्ट करने के बाद आपको जो हमारा नट है उसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये करने के बाद उसके बाद आपने इसी से मेन सप्लाई उठानी है जो हमारे सॉकेट में जाएगी। एक वायर का टुकड़ा और लेना है जो इसमें कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें सॉकेट में लगा देनी है। ये सॉकेट में हमारा चला गया फेस। उसके बाद में आपने ये वायर जो हमारा इंडिकेटर का है जिसमें हमें 2 पिन टॉप लगाकर सप्लाई उठानी है वो लगा देनी है इसमें।
इन दोनों में हमारी ये सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। ये मैंने कर दिया नट टाइट। उसके बाद आपने एक वायर लेना है, वो छील लेना है, तीनों स्विच में लगा देना है। बीच वाले में नहीं लगाना है, बीच वाला तो सप्लाई का है 2 पिन के लिए। तो ये मैंने तीनों स्विच में दे दिया है वायर, और इसको आपने इसमें जो वायर बड़ा है वो लपेट कर नट को टाइट कस देना है। ये कसने के बाद आपने एक वायर का टूक लेना है, उसके बाद आपने इस स्विच में कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट करने के बाद नट को टाइट कस देना है, और ये हमारा चला जाएगा ऊपर इंडिकेटर के पास में, जिसमें हमारी डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, उसमें आपने इसमें कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट करने के बाद आपको इस नट को टाइट कर लेना है। ये अच्छे तरीके से मैं लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा दिया, ये नट को मैं टाइट कर देता हूँ। ये हमारा कनेक्शन आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, अगर कनेक्शन समझ में नहीं आए कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा फिट हो चुका है बोर्ड। अब मैं इसमें लगा देता हूँ दोनों सिरों पर नट। ये मैंने दोनों नट कस दिए, हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सॉकेट स्विच कनेक्शन हो गया। ये इसका कनेक्शन हमारा ये स्विच हो गया। ये स्विच हमारा होल्डर बल्ब का हो गया। ये इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट है। इसके अलावा हमारा ये MCB है, लाइट ऑन ऑफ भी करती है, और आगे अगर कोई फॉल्ट होगा उससे भी बचाएगा। ये मैं इसमें होल्डर में अपना बल्ब लगा लेता हूँ। ये होल्डर में बल्ब लगाने के बाद अब मैं इसमें मेन सप्लाई चालू करता हूँ। तो ये हमारी सप्लाई आ चुकी है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बल्ब को ऑफ़ कर देता हूँ। ये हमारा बल्ब ऑन ऑफ का स्विच है। ये हमारा इसका स्विच है, इससे कनेक्ट किया है। ये हमारा सॉकेट का है। हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट है। अब मैं आपको MCB ट्रिप करके दिखाता हूँ। ये MCB ट्रिप होने के बाद हमारा इंडिकेटर में लाइट चला गया है, देख सकते हो आप। इससे हमें पता भी चल जाता है लाइट आया है या नहीं। अब मैं MCB को दोबारा ऑन करता हूँ। ये हमारी MCB चालू हो गई है, इंडिकेटर में लाइट आ गई है। तो MCB भी हमारे इस बोर्ड से कनेक्ट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना।